नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बैक टू एजुकेशन पे। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा है द्विघात समीकरण और सम्मिश्र संख्या, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं मैक्सिमम टाइम। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम उसका कंसेप्ट जान लेंगे कि चीज़ होती क्या है। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। अब ये होती क्या है समांतर श्रेणी, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है प्राकृत संख्या क्या होती है। 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है, एक श्रेणी है ये कि 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू चलती जाएंगी इसकी। तो ये क्या हो गई, एक सीक्वेंस हो गई। ठीक, तो इस तरीके से ये एक सीक्वेंस हो गई। तो अब अरिथमेटिक क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कोई भी एक सीक्वेंस, तो सीक्वेंस पता चला कि एक लगातार कोई जो टर्म्स चलती रहती हैं तो उसे सीक्वेंस कहते हैं। तो जैसे अभी अरिथमेटिक की डेफिनेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिया 1, उसके बाद हमने लिया 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आगे चलती जाएंगी। अब 1 के बाद 2 आया, मतलब इसके बीच में कितने का अंतर आया, 1 का। इसमें 1 बढ़ाया मैंने, अच्छा इसमें फिर 1 बढ़ाया, अच्छा फिर इसमें 1 बढ़ाया, इसमें फिर 1 बढ़ाया, और ऐसे बढ़ाता चला जा रहा हूं। तो जब भी मैं, एपी का मतलब क्या होता है, जब भी मैं बराबर संख्याएं जोड़ता जाऊं या घटाता जाऊं तो वो क्या हो जाएगी, एपी। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 चल सो ऑन, इसका मतलब इसके अंदर भी 1 ऐड किया, इसके अंदर भी 1 ऐड किया, इसके अंदर भी 1 ऐड किया, ऐसे ऐड करता जा रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। देखिए, समांतर का मतलब ही यही होता है, समान मतलब बराबर अंतर पे जब चलती जाती है कोई श्रेणी, उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। जैसे एक एग्जांपल और, कोई समांतर श्रेणी कैसे चेक करते हैं। जैसे मान लो 3 5 7 9 और 11 ऐसे चलते सोन। अब इसके बीच में 2 का अंतर है, इसके बीच 2 का अंतर है। जैसे 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 ऐड किया 9, 9 में 2 जोड़ा 11। इस तरीके से बराबर मतलब बराबर समांतर मतलब बराबर अंतर के ऊपर ये चलती जा रही। तो ये क्या होगी, समांतर श्रेणी। अच्छा चलिए, अब मान लो हमारे पास 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 11 है, और फिर ऐसे क्या ये समांतर श्रेणी है। देखिए, 1 ऐड किया इसमें भी 1 जोड़ा, लेकिन इसमें 3 ऐड कर दिया, मतलब समान दूरी पे नहीं है ये। क्यों, क्योंकि इसमें एक डिस्टेंस मतलब 1 दूरी पे है, ये भी 1 पे है, लेकिन ये 3 चला गया, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं कि हम देखते हैं कि अगर ये बराबर दूरी पे हैं, समान अंतर पे हैं, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये समान दूरी पे नहीं है तो ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अच्छा, एक अच्छा सा एग्जांपल और एग्जांपल है कि √2 2√2 3√2 और 4√2 एंड सो ऑन। देखिए, यहीं पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे, मतलब बिल्कुल डीप में बताऊंगा यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, देखिए यहाँ पे 1√2 और यहाँ पे 2√2, मतलब इसमें कितने का अंतर आया, 1 बढ़ाया, 1√2 बढ़ाया इसमें, कि भाई 1√2 में 1√2 ऐड किया तो ये आया ना। अच्छा, इसमें भी फिर 1√2 बढ़ाया है, इसमें भी 1√2 ही बढ़ाया है, ऐसे आगे चलता जा रहा हूँ। इस तरीके से बराबर √2 बढ़ा रहा हूँ मैं, तो क्या हो गया, ये समांतर श्रेणी। ठीक, अच्छा ये हो गई समांतर श्रेणी। तो
तो ऐसे ही जैसे कई बार एग्जामिनर करता क्या है मैं बताता हूँ। देखिए वो आपको कन्फ्यूजन के लिए क्या करेगा, वो लिख देगा रूट एट यहाँ पे लिख देगा क्या, रूट 8 के बाद आपका लिख देगा यहाँ पे रूट 32। अब यहाँ क्या लिख दे, ऐसे ही कोई सीक्वेंस देगा। तो ऐसी जो सीक्वेंस होती है ना इसके अंदर थोड़ा सा आपने को सोल्व करना पड़ता है। ये देखो रूट 8 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 4 गुणा 2, तो रूट के अंदर से 4 बाहर आएगा। जैसे देखो यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 और यहाँ पे 2 गुणा 2, ऐसे। अब ये ऐसे चलता जाएगा। मैंने ये 2 ही टर्म लिए हैं, अभी आगे भी हैं टर्म। तो यहाँ पे ये वाला पेयर बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 2, यहाँ पे ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, मतलब 4 रूट 2। इनके बीच में कितने का अंतर है, 2 रूट 2 का, क्योंकि भाई इसमें से घटाऊंगा तो 2 रूट 2 बचेगा। अब ऐसे ही आगे वाला टर्म क्या बनेगी, ऐसे ही आगे वाली टर्म किसके इंतर होगा। अब इसमें 2 रूट 2 का है तो इसमें भी 2 रूट 2 का होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 6 रूट 2 होना चाहिए, तो मतलब यहाँ रूट 72 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है सिंपल सी बात कि हमने रूट 8 लिया, रूट 32 लिया और रूट 72 लिया। ये हमने कोई एपी ली, ये एपी है या नहीं ये हमें चेक करना है। किस तरीके से चेक करेंगे कि रूट 8 को हमने सोल्व किया तो 2 रूट 2 बना, रूट 32 को सोल्व किया तो 4 रूट 2 बना, रूट 72 को सोल्व किया तो 6 रूट 2। अब इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है, समांतर पे है, समान अंतर पे है, तो ये क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी। तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। अच्छा अब आते हैं अगली चीज पे। अगली चीज जो है वो है कि हम पता कैसे चले कि कौन सी टर्म कैसे निकालें। अब हमने ये संख्या ली 1 2 3 4 ऐसे कोई n तक चलेगी, तो ये समांतर श्रेणी है। तो मैं कोई भी ऐसी टर्म लेता हूँ, कोई भी, अच्छा मैं ये कहूँ कि समांतर दूरी पे, इसका मतलब कोई मैंने एक एपी ले ली, जनरल एपी इन द सेंस कि मान लो मैंने पहली संख्या ली a, तो अगली संख्या मैंने ली a प्लस डी। डी क्या है, इन दोनों का अंतर, क्योंकि इसमें से ये घटाऊंगा वही तो अंतर आएगा डी। यहाँ पे क्या लूँगा a प्लस 2d, यहाँ पे क्या लूँगा a प्लस 3d, यहाँ पे सोन, और लास्ट वाले टर्म जो लूँगा वो लूँगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपनी कोई भी टर्म है, एपी की कोई भी टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा, क्या कि एपी की कोई भी टर्म, कोई भी संख्या एपी की हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये क्यों आया, देखिए ये a लिया मैंने, पहली संख्या ली a, तो अगली संख्या a प्लस डी ली। क्यों लिया ये ऐसा, क्योंकि इन दोनों का अंतर क्या है, देखिए यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ। इन दोनों का अंतर है क्या, इन दोनों का अंतर d है, इसमें d ऐड किया तभी तो ये आया। अच्छा इसमें भी d ऐड किया तभी ये आया, a प्लस डी में d ऐड किया तो a प्लस 2d, इसमें भी d ऐड किया तभी आया, इसमें ऐसे d ऐड किया, ऐसे d ऐड करता जा रहा हूँ ना। अच्छा ये चीज़ है हमारी, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं, d क्या होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन मतलब समान, मतलब एक ही डिफरेंस है, मतलब एक जैसा ही अंतर है सब में। कॉमन मतलब होता है समान अंतर, बराबर बराबर अंतर है। n क्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n क्या है, कितनी संख्याएं हैं। जैसे मान लो यहाँ तक हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक संख्या है तो 3 संख्या है तो 3 रखोगे आप, जब 3 रखोगे तो a प्लस 2d आएगा, देख लो आएगा। a क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक, फर्स्ट टर्म है अपनी a। इसके बाद अब हम देखते हैं आगे, फर्स्ट टर्म हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई, d कॉमन डिफरेंस हो, ठीक। इतनी चीज़ अब सबको क्लियर है। अब आगे करते हैं हम, ये है हमारी एपी, और एपी की कोई भी टर्म कैसे निकालते हैं वो मैंने ये बताया। अच्छा अब हम करते हैं, मान लो
हमें कोई सीक्वेंस दे दी, जैसे यहाँ पे 8, 15, 22, 29, 36, ऐसे कोई एक एपी दे दी, ये कोई समांतर श्रेणी, क्योंकि ये 7 है, ये 7 है, सॉरी ये 7 है भाई, इनके बीच का डिफरेंस क्या 7 है, ये क्या 7 अंतर है, ये क्या 7 अंतर है, ये क्या 7 अंतर, मतलब ये एपी है। इतना क्लियर हो गया। एपी क्लियर होते ही मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इसकी 17वीं टर्म क्या होगी। मतलब देखिए, ये पहली संख्या है, पहली संख्या हमारी क्या है 8 है, दूसरी क्या है 15 है, तीसरी क्या है 22 है, चौथी क्या है 29 है, पांचवी क्या है 36 है। ऐसे ही मैं आपसे चलता चलता पूछता हूँ कि 17वीं संख्या क्या है 17th। तो 17वीं संख्या कैसे निकालोगे? अब ये तो है नहीं कि ऐड करते जाओगे, ऐड करते जाओगे, ऐड करते जाओगे, 17 तक ऐड करोगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो मैंने पिछला फॉर्मूला बताया क्या है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। बताया क्या था कि an मतलब होता है कोई भी संख्या, nth टर्म, nth मतलब यहाँ इसकी कोई भी संख्या निकालनी है तो ये फॉर्मूला। तो अब कौन सी टर्म निकालनी, 17वीं, तो a 17। अब a क्या है, a बताया क्या था फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब पहली संख्या 8, प्लस n क्या है कितनी संख्या, कौन सी संख्या निकालनी है 17वीं निकालनी है, तो 17 माइनस 1 16 गुणा d क्या है ये अंतर, 7 का अंतर है तो 7, तो ये क्या आ गया 8 प्लस 7 सिंह 42 का 2 4 7 कम 7 4 11, ठीक 112 और 8 120। तो इसकी 17वीं संख्या 120 आएगी। आप ऐड करते देखना चाहो वैसे भी देख लो, बट ये है इसका फॉर्मूला। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी संख्या है ना तो वो कैसे निकालते हैं, ठीक। तो इस तरीके से सवाल बनता है कि कोई एक आपको सीक्वेंस दे देगा, उसके अंदर पूछ लेगा कि फाइंड द nth टर्म, ठीक। अब मैं पूछता हूं कि आपसे, चलिए हम कोई क्वेश्चन करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें nth टर्म दी होती है, nth टर्म दी होती है, जैसे nth टर्म दे दी हमको, जैसे nth टर्म मान लो हमें कह दी n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n इंटू n प्लस 2। इसके अंदर फिर पूछेगा कि फाइंड द एपी हुज nth टर्म इज दिस। तो एपी निकालनी है ना हमको, तो एपी कैसे निकालते हैं हम, एपी निकालते हैं हम कि इसकी पहली संख्या निकालेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे निकालते चले जाएंगे। तो पहली संख्या क्या आएगी a1, तो n को 1 रख दूंगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 3, तो 3, a2 2 इंटू 2 प्लस 2 4, 4 2 8, a3 3 इंटू 3 प्लस 2 5 15। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, संख्याएं आ गई हमारे पास, तो एपी क्या बन गई देखो 3 8 15, क्या ये एपी बनी। अब मान लो किसी ने कहा कि कोई एक सीक्वेंस है जिसकी ये टर्म है, इसके अंदर मैंने पहली संख्या निकाली, तो पहली संख्या निकाली वो आई 3, दूसरी संख्या निकाली वो आई 8, तीसरी संख्या निकाली वो आई 15। तो अब मुझे बात बताना आप यहाँ पे कि इसके बीच का अंतर तो है 5, इसके बीच का अंतर है 7, तो क्या एपी बनी, ये एपी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, क्योंकि इसके बीच का अंतर सेम नहीं है, तो ये हमारी एपी नहीं होगी। हाँ, ये पूछ सकता था कि भाई इसकी टर्म्स निकालो, तो टर्म्स तो और भी निकाल सकते हैं, a4 भी निकाल सकता हूँ मैं, क्या 4 रख दूंगा यहाँ पे, तो 4 गुणा 4 और 2 6 24, तो ऐसे 24। पर अगर ये पूछे कि ये एपी है या नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये नहीं है। क्यों कहेंगे, क्योंकि इनका बीच का समांतर नहीं है, बराबर बराबर नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा कि हमको कोई nth टर्म दे देगा, कहेगा कि क्या ये एपी में है या नहीं है, तो मैं इसकी टर्म्स निकाल लूँगा, फिर मुझे पता चलेगा कि इनका अंतर सेम है या नहीं है। अगर अंतर सेम होगा तो क्या होगा, ये एपी होगी, अगर अंतर सेम नहीं है तो एपी नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने ये कवर किया। अच्छा, अभी इसके कुछ, तो एपी के बारे में इतना पता चल गया। अब हम लोग कुछ सवाल करते हैं इसके
इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, एक क्वेश्चन है, राइट द 5 टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस हुज nth टर्म इज n/n+1। एक कोई इसकी 5 टर्म्स लिखनी है, मतलब 5 संख्याएं लिखनी। 5 कैसे लिखेंगे? a1 पहली संख्या तो 1/1+2, दूसरी संख्या 2 रख दूंगा 2/3, तीसरी संख्या 3/4। तो मतलब कभी भी मुझे कोई nth टर्म दे दे, मतलब कोई भी संख्या दे दे, उसके अंदर पूछे कि 5 संख्या निकालो, तो मैं n को 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, 5 रखूंगा, 5 तक रखूंगा, तो वो 5 संख्याएं आ जाएंगी ना उसकी, फिर उसको मैं सीक्वेंस में लिख दूंगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल जो है वो है, राइट द 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज 2 की पावर n। 2 की पावर n, इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना। अच्छा, अगला सवाल जो है वो है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं, चलो। अच्छा, ये दे रखा है हमें, क्या दे रखा है कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी a1 = a2 = 2, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या वो 2 है, और अपने को nth टर्म दे रखी है an-1 -1। ठीक है, अब मुझे पहली और दूसरी संख्या तो 2 लिख देता हूँ, पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 2। अब तीसरी संख्या कैसे निकालूंगा मैं? तीसरी संख्या ये दे रखी है। अच्छा, a3 क्या होगा यहाँ पे, n की जगह 3 रखूंगा, 3 - 1 2, दूसरी संख्या में से 1 घटा दूंगा, दूसरी संख्या क्या है 2 - 1, तो ये क्या आ गया 1। ऐसे ही चौथी संख्या कैसे निकालूंगा? यहाँ पे n की जगह 4 रखूंगा, n की जगह 4 रखूंगा तो a3 - 1, जो तीसरी संख्या है उसमें से 1 घटाऊंगा, तीसरी संख्या क्या है 1, 1 में से 1 गया 0 0। अच्छा, ऐसे ही पांचवी संख्या निकालूंगा, पांचवी संख्या कैसे 5 रखूंगा, a4 - 1, ये क्या 0 में से -1 ऐसे रखता चला जाऊंगा, और मेरे पास क्या बन जाएगी, एक सीक्वेंस बन जाएगी। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम एपी फिलहाल समांतर श्रेणी, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अगला सवाल लेते हैं हम, अच्छा एक चीज और यहाँ पे कि जो अपनी nth टर्म होती है ना, nth टर्म a + n - 1 × d, ये होती है nth। कोई भी जनरल टर्म निकालनी है तो इसकी जो nth टर्म है उसे क्या कहते हैं, l कह देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, l कह देते हैं। l मतलब लास्ट वाली टर्म, nth मतलब होती है लास्ट। अब मुझे पहली पूछेगा तो मैं इसमें 1 रख दूंगा, दूसरी पूछेगा तो 2 रख दूंगा, 3 रख दूंगा, 4 रख, ऐसे लास्ट तक nth टर्म। ठीक है, इसको हम l कह देते हैं। चलिए, यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया। अगला जो हमारा कंसेप्ट है ना, वो है सम ऑफ एपी, कि एपी का सम कैसे निकालते हैं। सम ऑफ एपी का सम कैसे निकालते हैं? तो एपी के सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। ये जो होता है ये हमारा एपी के सम निकालने का फॉर्मूला होता है। एक और होता है कि n/2 × a + l। l क्या है, लास्ट टर्म। ये 2 फॉर्मूले होते हैं, जिसके अंदर जो मेन फॉर्मूला है हमारा वो ये है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना हमारा, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक, इसके अंदर क्या है, n जो है कितनी संख्याएं हैं, a जो है पहली संख्या है, और d जो है वो क्या है, उसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और ये l क्या है, लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला भी होता है, ये भी होता है। ये तब यूज करेंगे जब हमें लास्ट टर्म गिवन होगी, ये तब यूज करेंगे जब लास्ट टर्म गिवन नहीं होगी। अच्छा, अब अगली बात है हमारी कि क्वेश्चंस करते हैं, चलो इस पे थोड़े से। अच्छा,
क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to, अच्छा पहले ये बताओ सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू n टर्म्स तक। ये हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। इन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? पहली, अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, पहली 10 प्राकृत संख्याओं का योग, पहली 20 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग, 100 प्राकृत संख्याओं का योग। तो मैं कह रहा हूं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n है, कितनी भी हो सकती है वो n। तो मैंने बताया क्या ये एक, पहले चेक करना है कि एपी है क्या, समांतर श्रेणी एक, तभी ये फॉर्मूला एपी का है। देखो मैंने लिखा था सम ऑफ एपी, एक तो ये समांतर श्रेणी है, मतलब समांतर श्रेणी है तो हमारे पास फॉर्मूला है। अब निकालना क्या है, इनका योग निकालना है, मतलब हमें निकालना है 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू n तक। ये क्या थी, ये एक सीक्वेंस थी, ये एक सीक्वेंस थी। ये क्या है, अपना सम है, इस सीक्वेंस का सम है। अब हम इनको कैसे ऐड करते हैं बताया था, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। अभी सम ऑफ एपी n टर्म्स के क्या था, n नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n टर्म्स हैं, n/2 × 2a, 2 × a, 2 × a मतलब पहली संख्या, तो 2 × 1 2 प्लस n कितनी थी, नंबर ऑफ टर्म्स n, -1 × d क्या है, 1 अंतर 1, ठीक। अब ये आ गया n/2, 2 + n - 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया, n + 1, n/2 × n + 1। इसका मतलब कि n टर्म्स का सम जो होगा ना एपी का, वो ये होगा, क्या होगा, n/2 × n + 1, ये होगा हमारी n टर्म्स का सम, एपी की n टर्म्स का सम, n/2 × n + 1। अच्छा देखिए HSSC के अंदर जो सवाल आया था, देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये इनडायरेक्टली भी आता है और डायरेक्टली भी आता है। इनडायरेक्टली आता है आपका किसके अंदर, सिंप्लीफिकेशन में आ सकता है, ये प्रॉफिट लॉस के अंदर आ सकता है। प्रॉफिट लॉस के अंदर किस टाइप में, आपके अर्थमेटिक में बहुत यूज होता है। जैसे प्रॉफिट लॉस के अंदर होता है अपना, हम बैंक में जाते हैं तो हम मैनेजर से पैसे लेते हैं ना, तो हम पैसे लेते हैं, अब पैसे के बाद जब हम उसे वापस देते हैं ना पैसे, तो आप हम क्या कहते हैं कि हम आपको किस्तों में पैसे देंगे। किस्तों में इन द सेंस कि भाई हर साल मैं आपको 2-2 हज़ार रुपये दूंगा। अगर मैंने 1 लाख रुपये लिए उससे, तो हर साल मान लो मैं उसको 2,000 तो कम हो जाते हैं, तो हर साल मान लो मैंने उसको 10-10 हज़ार रुपये दिए हर साल, तो मैं उसको किस्तों में पैसे दूंगा। तो वो जब किस्तें लगेंगी ना वहाँ पे, वो बाद में बताऊँगा आपको कि किस तरीके से हम उसको सोल्व करते हैं। तो किस्तों में जब हम उसको पैसे देते हैं ना, तो उसके अंदर इसका बहुत यूज आता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि n/2 2a + n - 1 × d। ये इसका एक एप्लीकेशन भी है कि जब हम बैंक में जाते हैं ना, जब किस्तों में पैसे देते हैं, उसके अंदर इसका बहुत यूज आता है। तो चलिए इतना हमें समझ में आ गया। अब अगली बात जो है वो करते हैं हम इसका मतलब एक चीज़ मैंने यहाँ क्या सीखी कि n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n/2 n + 1। अच्छा मैं ये पूछता हूँ 1 + 2 + 3 + 100 संख्याओं का योग, वहाँ पे तो n मतलब कितनी भी हो सकती थी, यहाँ पे 100 पूछ ली, तो क्या होती है 100 संख्याओं का योग। ये एपी में है, एक के एक का अंतर है, तो 100 संख्याओं का योग, नंबर n मतलब 100, कितनी संख्याएं हैं, 100/2 × a, 2a, 2 × 1 2, प्लस n कितना है 100 - 1, n में से 1 घटाना है 99, d कितना है 1, 100/2 50, 99 और 2 101। अब क्या आएगा, क्या ना 505, 50 हमारा योग आ गया। इसका मतलब 100 पहली 100 संख्याओं का योग क्या आएगा 50 मतलब 1 + 2 + 3 यहाँ से लेके 100 संख्याओं का, पहली 100 प्राकृत संख्याओं का योग पूछ ले
तो कैसे करेंगे, जितनी संख्याएं हैं 100 बटा 2, 2 गुणा पहली संख्या प्लस n क्या है 100 में से घटाए 99 गुणा इसका अंतर 1, इसको सोल्व किया। मतलब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा हर जगह काम आता है कि n टर्म्स का सम n/2 2a + n - 1 × d। अब इसके अंदर ना मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, आप कहोगे वो a + l वाला लिखा था ना, तो इसके अंदर क्या है, a क्या था 1, l क्या था 100, l मतलब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम, तो 101 आता है यहाँ, n/2 × 101, a + l 101, वही चीज आ जाती। अच्छा, अगला सवाल। अब ऐसे कितनी भी प्राकृत संख्याओं का योग पूछे, हो जाएगा सिंपल ही। अब तो कितनी भी प्राकृत संख्याओं का योग पूछे, और मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा था अभी कि n/2 × n + 1, ये किसी भी प्राकृत संख्याओं का योग। अच्छा चलो, अभी हमने ये पढ़ा है प्राकृत संख्याएं, तो अभी हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि अब मान लो पूछ ले सम संख्या का मतलब 2 4 6 8 ऐसे 2n, इस तरीके से टर्म है। अब आप यहाँ कहेंगे कि ये तो 2n है, यहाँ पे 2n का मतलब क्या है, इसका मतलब ये nth टर्म है। nth टर्म का मतलब है, nth टर्म अगर 2n है तो पहली संख्या 2 है, a1 क्या है 2 है, a2 क्या है 4 है, a3 क्या है 6 है, a4 क्या है 8 है। इस तरीके से हम ये जो टर्म लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं कि वो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, वरना ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी लिख दिया, n लिख दिया, n टर्म ले ली, ऐसे नहीं। इसको मतलब nth टर्म लिया है ना अगर मैंने इसको, तो मुझे श्योर करना होगा कि ये इसको सेटिस्फाई करे। पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 4 है, तीसरी संख्या 6 है, चौथी संख्या 8, मतलब ये सारे 2 के मल्टीपल है, तो ये एक एपी है। तो इसका भी सम ऐसे ही करेंगे हम। इसका सम कैसे निकालेंगे, n संख्याएं कितनी है इसके अंदर, n संख्याएं हैं, n/2 × a + l, a मतलब 2 गुणा a + n मतलब 2 + 2n, तो क्या आ गया n × n + 1। अच्छा एक बात बताओ कि मैंने यहाँ पे n संख्या लिखी, आपको कैसे पता चली, वो मैं यहाँ बताता हूँ। देखिए nth टर्म क्या है, nth 2n, फॉर्मूला क्या बताया था, a + n - 1 × d, a 2 सॉरी तो a + n हमें नहीं पता कितनी संख्या है, चलो मान लिया मैंने n डैश है, उसमें से एक घटाया, d क्या है हमारा 2, तो 2n = 2 कॉमन ले लिया, 2 + 2n डैश -2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो n डैश बराबर n, तो संख्या कितनी आ गई n, नंबर ऑफ टर्म्स कैसी आ गई n, तो यही मैंने यहाँ लिखा। तो ऐसे श्योर नहीं कर सकते हैं कि n टर्म्स ही होंगी, यहाँ पे n लिखा है तो n लिख दिया, नहीं यहाँ पे 2n लिखा है 2n लिख दिया, नहीं, मुझे n निकाल के देखना पड़ेगा कि ये संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, अच्छा अब हम कुछ सवाल करते हैं, इस पे करते हैं। तो चलिए, हमारा सवाल है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी हुज kth टर्म। अब ये मैं nth ले रहा था तो इसने कह दिया kth टर्म, kth टर्म क्या दे रखी है 5k + 1, ये हमारी kth टर्म है। हमें निकालना क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, तो n संख्याओं का योग निकालना है। तो मैं पहले संख्याएं निकालूंगा ना, सिंपल सी बात है, तो मैं पहले संख्याएं निकाल, a1 क्या हो गया 6, k कॉमन रखूंगा, a2 क्या हो गया 5 दूनी 10 और 1 11, a3 क्या हो गया 5 × 15 और 1 16, अब a4 क्या हो गया
4 5 20 और 1 21। तो संख्याएं बनी क्या, 6 11 16 21 ऐसे चलती। इसके बीच का अंतर 5, इसके बीच का अंतर 5, इसके बीच का अंतर 5, तो ऐसे ऐसे अंतर सेम आ रहा। इसका मतलब ये एक एपी बन गई। एपी के बाद में सम क्या होता है, इसकी n संख्याओं का योग, इसकी n संख्याओं का। तो n, तो टर्म्स कितनी होगी, n संख्या दे रखी है कि n संख्याओं का योग निकालो। तो मैं लिख दूंगा n बटा 2 2a 2 गुणा 6 12 प्लस n संख्याएं -1 d 5 दे रखा है ना d, तो हमें अंतर दो मतलब निकाला हमने 5 आया। तो n बटा 2 12 प्लस 5n माइनस 5, तो n बटा 2 12 माइनस 5 7 प्लस 5n, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं इसको कि किस तरीके से करेंगे। पहले हम इसकी संख्याएं निकालेंगे, एपी लिखेंगे, एपी के बाद में उसका फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट आंसर आए। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने पढ़ा, तो बाकी हम चलो कल डिस्कस करेंगे। तो कीप ऑन सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड।